नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल में। और यहां पर दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली की ओर से 3rd दिल्ली स्टेट जूनियर एंड सीनियर पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन हो रहा है। और जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि पैरा यानी कि दिव्यांग खिलाड़ी, दिव्यांग जन। और यहाँ मैं एक बात बता दूं जो मैं हमेशा अपने लोगों को कहता हूँ या जहाँ कहीं भी मौका मिलता है इस बात को ज़रूर कहता हूँ कि जहाँ हमारे जैसे शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्षम लोग ज़िंदगी भर अपनी सोची हुई बात को पूरा नहीं कर पाते, सोचते ही रह जाते हैं, लापरवाही कहो चाहे आलस कहो, और हमारी जो सोची हुई बातें हैं हम उस तक नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे इस दुनिया में हैं। और वहीं दिव्यांग लोग जो अपने आप को सक्षम, आत्मनिर्भर, स्वावलंबन की ज़िंदगी जीने के लिए इस तरह की चैंपियनशिप में दुनिया भर के तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें मोटिवेशन लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करते भी हैं। तो सीधा इन खिलाड़ियों से मिलेंगे जो इस आज की चैम्पियनशिप में हैं, और कहाँ से लोग आए हैं, कब से इस क्षेत्र से जुड़े हैं, इस ज़िंदगी को लेकर के वो क्या सोचते हैं, उनसे मिलकर के जानने की कोशिश करेंगे, उनके पेरेंट्स से मिलने की कोशिश करेंगे, और ये जो चैंपियनशिप जो करा रहे हैं उनके आयोजकों से मिलने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधा जुड़ते हैं इस पैरा चैंपियनशिप 2025-26 से, और ये सीधा कार्यक्रम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मेरे बाईं ओर यहाँ पर जो पैरा चैंपियन हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो बैठे हुए हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं। चैंपियनशिप शुरू होने ही वाली है और उनको रिफ्रेशमेंट दी जा रही है। उनको जो है इस खेल से संबंधित जो है रूल्स रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं, टी-शर्ट्स उनको दी जा रही हैं। और वहीं दूसरी ओर एक कक्ष में जो है जो लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को उनको वेरीफाई किया जा रहा है, मेडिकली फिट और अनफिट ऐसा देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं। सीधा आइए आपको लेकर के चलता हूँ आगे। हमारे साथ मिस्टर राहुल कसाना है जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं दिव्यांग पैरा एसोसिएशन दिल्ली के। बहुत स्वागत है सर साची बात में। धन्यवाद सर। आज जो ये इवेंट्स हो रहा है जो पैरा चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन है, तो उसको लेकर के इससे पहले कि खेल शुरू हो हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सर ये जो हमारा गेम हो रहा है बेसिकली हमारा पैरा स्पोर्ट्स का स्विमिंग का स्टेट का कंपटीशन है। इसमें बच्चे जो सिलेक्ट होंगे वो हमारे नेशनल्स खेलने जाएंगे जो हमारी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया कराती है। और उसमें से जो मेडल विनर होंगे या जो उसमें सिलेक्शन अच्छे करके अच्छे टाइमिंग के साथ जो आएंगे वो इंटरनेशनल के लिए उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है केवल दिल्ली के ही लोग रहेंगे जो खिलाड़ी हैं या बाहर के भी लोग इसमें शामिल हैं? इसमें सिर्फ जो दिल्ली के प्लेयर हैं वो ही आएंगे। हर स्टेट अपना अपने लेवल पे स्टेट्स कराते हैं। तो ये दिल्ली लेवल का एक गेम है, ये दिल्ली स्टेट बोलते हैं। तो कितने खिलाड़ी इसमें शामिल होने वाले हैं? इसमें हमारे करीब 125 प्लेयर इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और दिल्ली में फर्स्ट टाइम है कि इतने बड़े लेवल पे एंट्रीज आई हैं। और कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे जो पैरा खिलाड़ी हैं उनके पेरेंट्स को? उनको मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है और जो अपनी दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली है, ये एक पैरा स्पोर्ट्समैन को या पैरा प्लेयर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जो समाज में ऊपर उठ के, अपनी दिव्यांगता से ऊपर उठ के समाज में एक आइकन बन रहे हैं। हमारी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया अभी तक हर स्टेट में हर डिपार्टमेंट में सबको सरकारी नौकरी दे चुकी है, हर स्टेट में करोड़ों रुपए दे चुके हैं। और ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां हमारी पैरालंपिक मूवमेंट ना बढ़ रही हो। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम परिचय बता दें। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं दिल्ली से ही करता हूँ, दिल्ली में ही हूँ। आप तो स्विमिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कब से आप स्विमिंग कर रहे हैं और आगे कैसा लगा? मैं स्विमिंग 3 साल से स्विमिंग कर रहा हूँ। और मैंने जब फर्स्ट ईयर खेला था उस टाइम मेरा कोई पोजीशन नहीं था, बट 2 साल से मेरी पोजीशन आ रही है। और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। और जो मैं स्विमिंग करता हूँ अपने मॉडर्न स्कूल जो है 12 खम्बर रोड, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे सर हैं नरेश सचदेवा जी जो हमें कोच हैं, हमें प्रैक्टिस करवाते हैं अच्छे से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्विमिंग करके। मैं चाहता हूँ इंडिया के लिए खेलूँ और अपने इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर, मैं विक्रय उपाध्याय DOE डिपार्टमेंट में दिल्ली में मैं जॉब करता हूँ। अच्छा जी सर, बेसिक रहने वाला मैं मऊ यूपी का हूँ।
अच्छा, तो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे तो गंगा में तैरा हूँ, लेकिन पहली बार स्विमिंग पूल में उतरने जा रहा हूँ। अरे क्या बात है, पहली बार? जी सर, बिल्कुल पहली बार। तो कैसे ट्रेनिंग वगैरह, मतलब ट्रेनिंग तो मैं वही तो बोला, मैं गंगा का तैराक हूँ बस। फर्स्ट टाइम? हाँ, बस स्विमिंग पूल का पहला अनुभव है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात है। और उम्मीद है कि बेहतर करूँगा। गंगा में तैरने वाले जी सर, बिल्कुल। तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जैसे कई लोग हैं जो सक्षम होते हुए भी? हाँ सर, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने तैराक इसीलिए सीखा, हमारे कई भाई होते थे तो वो नदी तैर के उस पार जाते थे खेलने, तो मैं भी होता था तो वो मुझे पीठ पे अपने लेके जाता था। मेरा भाई एक दिन ले गया, बीच में छोड़ दिया, कहा अब तू अपने से आया, जब मैं रोने लगा। फिर मैंने सोचा कि अब चलता ही हूँ, फिर मैंने तैरा और उस पार मैं भी पहुंच गया, और फिर मैं तब से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, और फिर मैं हमेशा नदी को इस पार से उस पार करता रहा। बहुत सुंदर बात। तो ये आपका बाय बर्थ है? नहीं सर, पोलियो हुआ था 13 महीने की उम्र में। थैंक यू। मेरी भी सेम ही स्टोरी, मेरी फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ कंपटीशन, और सेम ही है। इनको 11 महीने में पोलियो, मेरे को 11 महीने में हुआ, इनको 13 महीने में पोलियो। तो मेरा 11 महीने का था जब मुझे पोलियो हो गया। तो मैंने 1-2 साल से स्टार्ट किया है स्विमिंग। तो वैसे तो पता नहीं था, लोग बोलते हैं कि कर पाऊंगा नहीं, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं थी, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, डूब तो नहीं जाओगे। वो चीज़ें से निकला बाहर और स्टार्ट किया, तो अच्छा रिजल्ट रहा है। और बाकी फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, देखते हैं क्या रहता है। जो भी होगा अच्छा होगा, एक बार एक्सपीरियंस तो मिलेगा, अगर नहीं भी है कुछ तो एक्सपीरियंस करने ही मैं इधर आया। थैंक यू। हाँ, सीनियर कैटेगरी। मैं वैसे बाई प्रोफेशन बैंकर हूँ, मैं गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। थैंक यू। नमस्कार सर। बताएं अपने बारे में। सर मैं गायत्री शर्मा हूँ, दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र से आती हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए आई हूँ। मतलब मेरा ये पहला कंपटीशन है, और मैंने अभी अप्रैल से स्टार्ट किया है। मेरे को पता लगा कि हम लोग आपने अप्रैल से स्टार्ट करा? हाँ जी, मैंने स्विमिंग सीखना अप्रैल से स्टार्ट किया है। आप आगे बहुत मुबारक हो। बस सर का आशीर्वाद था, उन्होंने कहा आप कर सकते हो, उन्होंने मेरे को बिलीव दिलाया। मैंने कहा ठीक है सर, मैं करती हूँ, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या होता है, कोशिश करूँगी कि मैं जीतूँ, और बाकी थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम आयुष है और मैं 16 साल का हूँ, एंड मैं लास्ट 3 ईयर से स्विमिंग कर रहा हूँ मॉडल स्कूल की तरफ से, और मेरे कोच नरेश सर और शुभम सर वही करा रहे हैं। लास्ट 3 साल से मैं इसमें compete कर रहा हूँ। तो आज इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट जूनियर कैटेगरी में आप कर रहे हैं? हाँ जी सर। तो कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं? सर वही कोशिश तो वही है कि हर साल की तरह इस साल भी अपना बेस्ट दूँ। मन में कुछ डर, घबराहट? सर अब तो कम हो गई है, फर्स्ट ईयर काफ़ी थी। जी सर, थैंक यू सर। अपना नाम परिचय करो। जी नमस्कार, मेरा नाम राम शरण सिंह है, और मैं सेंट्रल GST एंड कस्टम में ऑफिसर हूँ। और स्विमिंग जो है 2022 में मैंने शुरू किया, और उसके बाद में अभी हमारा 2 और 3 तारीख को यहाँ इंटर मिनिस्ट्री जो कंपटीशन था, जो DOPT ऑर्गेनाइज करता है, सारी भारत सरकार की जो मिनिस्ट्रीज है, 14 मिनिस्ट्रीज थी। तो मैं उसमें वित्त मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, और यहीं पर हमने वाटर पोलो में गोल्ड मेडल जीता है। और मैं पिछले साल भी मैंने दिल्ली स्टेट में पार्टिसिपेट किया था, 3 गोल्ड थे मेरी कैटेगरी में। और इस बार भी मैं अपनी पूरी तैयारी से आया हूँ, और पूरे साल में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिषद DDA का, जहाँ पर स्विमिंग करता हूँ। और ये पैरा वालों के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, पैरा की कोई भी कैटेगरी हो, इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस स्थिति में लोग मरने की दुआ करते हैं, पैरा एथलीट उस स्थिति में जीने की कसम खाता है। क्योंकि किसी को थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो वो सोचता है कि अरे मेरे का क्या होगा, मेरी जिंदगी अब खराब हो गई है। यहाँ दोनों पैर नहीं है, किसी के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन उनका जज्बा जो है वो एक सामान्य लोगों से बढ़कर के है। और इसके बारे में मैं जैसे कि 2-4 लाइनें मैं सुनाना चाहूँगा। एक तो ये होता है कि जी जब भी आप कुछ इस तरह का काम करते हो, जैसे मेरे पैर मान लीजिए पानी में नहीं टिकते और मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ, तो जब मैं ये कहूँगा कि मैं स्विमिंग करने सीखूंगा, तो अधिकतर लोग जो मुझे डराएंगे कि अरे ऐसा मत करना, नहीं तो आप डूब सकते हो, तो सामान्य लोग डूब सकते हैं, तो आपका क्या होगा। तो उसमें 4 लाइनें हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो आकर खौफ दिलाएंगे कि इस राह में मुश्किल है इतनी कि जो भी है वो भी खो सकता है, इस राह में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में मेरे जैसे लोग अपने आप को क्या कहते हैं कि कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है।
ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरह का हौसला और इस तरह के जो जज्बा है वो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा सभी एथलीट में। और ये लोग जो है वो बाकी लोगों को प्रेरणा देते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रसारित करना चाहिए, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसको और करे तो उससे बहुत ज़्यादा उत्साह मिलेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले ओलंपिक में आपने देखा कि हमारे जो पैरा एथलीट है उन्होंने मेन स्ट्रीम जो एथलीट थे उनको भी चुनौती दे दी। 29 मेडल आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जबकि कम संसाधनों में, हमारा बजट बहुत कम था, उसके बाद भी हमने ऐसा किया। तो अब भारत सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इनके बजट को बढ़ाया है, प्राइज मनी को बढ़ाया है, जिससे हम सबको हौसला मिलता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी हमारे कॉरपोरेट हैं उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि मैं जॉब में हूँ लेकिन बाकी लोग जो है उनके लिए पूरे साल का जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। और आपको ये पता है कि इनकी कोई लिमिटेशंस है, जो भी मतलब सारे काम ये नहीं कर सकते, लेकिन जो काम ये कर सकते हैं अगर आप उनको वो काम देंगे तो मैं समझता हूँ सामान्य लोगों से ज़्यादा हौसले से और जिम्मेदारी से ये लोग काम करेंगे। जो व्यक्ति अपनी जान पर खेल करके स्विमिंग सीख सकता है, उसको अगर आप उसको कोई काम देंगे तो वो क्या काम पूरे मन से नहीं करेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर आए और सभी लोग यहाँ पर आए, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसको आगे बढ़ाइए, प्रमोट कीजिए, और इसी के साथ साथ मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ अच्छा करें और भविष्य में आगे बढ़े। पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने बताया कि मेरे यहाँ पर 3 गोल्ड था, और इस बार भी मैं अपनी कैटेगरी में बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। जी, इससे पहले मेरा जो है वित्त मंत्रालय का जो गोल्ड है वो ट्रॉफी और गोल्ड, उसमें मैं आपको बताऊं हम वो 16 फीट डीप है, वहाँ वाटर पोलो मैच हो रहा था और मैं अपनी टीम का उसमें प्रतिनिधित्व कर रहा था, और हम रेलवे के साथ में रनर अप आए हैं। तो विभाग भी मेरा पूरा सपोर्ट करता है, मेरे को वरिष्ठ अधिकारी सपोर्ट करते हैं। ट्रॉफी ले गया, गोल्ड मेडल ले गए, सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाई। तो ये अपने आप में एक उत्साहवर्धक है, और डिपार्टमेंट के मैं उन लोगों को चुनौती देता हूँ जो कि लोग सिर्फ कुर्सी में बैठे रहते हैं और घर जा करके सो जाते हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो हर चीज़ को चैलेंज लेता है, तो काम में भी मैं समझता हूँ मेरे से बढ़ करके जो मेरा जो काम है वो कोई नहीं कर सकता। वही जज्बा यहाँ पर है और वही जज्बा पूरी जिंदगी में है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, मेरा नाम संजीव शर्मा है और ये मेरा बेटा है हार्दिक, और इसको डाउन सिंड्रोम है, और हम आए हैं नजफगढ़ से। आज ये 3rd इनका है दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन का, तो हम 2nd टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पिछली बार भी इसने अच्छा परफॉर्म किया था, होपफुली इस बार भी करेगा। और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम से पर्सनलाइज्ड सर्विस करते हैं और गाइडेंस भी बराबर इनकी रहती है। वो चाहे कैटेगरी वाले डॉक्टर मनीष हों या इनके सेक्रेटरी, सब मतलब पूरी टीम जो है ना बहुत हेल्पफुल है सर। जी सर। तो सर कितना चैलेंज रहता है बच्चे के लिए, क्योंकि आप जैसे पेरेंट्स जो है जी, क्योंकि आपने सुना होगा कि कई लोग जैसे लड़की पैदा हो गई, हाँ, इस तरह के बच्चे हो गए तो किस तरह से उनकी मतलब मनोस्थिति बदल जाती है। जी सर। और आप जो है इतना मतलब बच्चे को सपोर्ट करना, उसका हाँ, पालन पोषण कितना टफ रहता है, तो कुछ बताएं। सर टफ होता है, नो डाउट, चैलेंजिंग भी है, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली लोगे ना तो ये बच्चे सर वो सब कर सकते हैं जो हम और आप भी नहीं कर सकते, है ना। तो हमने तो इस चीज़ को पॉजिटिव लिया है, एंड आई ऑलवेज थैंक टू गॉड कि इसमें गॉड ने हमें दिया ये इसका कार्यभार संभालने के लिए। और सर ये हमें सिखाता है, ये हमें सिखाता है कि कैसे चैलेंजेस आते हैं। इसके पैर में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी डाउन सिंड्रोम भी है, और स्टिल मतलब ये 2 बार का सर स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट है। पिछली बार भी इसने गोल्ड मेडल जीता था, किसी कारणवश नेशनल में नहीं जा पाया ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। और बहुत अच्छा है सर, बिल्कुल कभी भी ग्लानि फील नहीं होती कि मतलब वी फील प्राउड, मतलब हम नॉर्मल पेरेंट थे और इसने हमें स्पेशल पेरेंट बना दिया। आप बोलेंगे? हाँ, अपना नाम बताओ, व्हाट इज योर नेम? हार्दिक शर्मा। थोड़ी स्पीच की प्रॉब्लम है सर, बाकी अपनी बातें सारे समझा देता, सारे अपने काम कर लेता है, इवन हमारे भी कर लेता है ना। और अपने जो एडीएल्स होते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, वो सारे ये कर लेता है सर अच्छे तरीके से। सेम टू यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। आपका नाम परिचय एक बार दर्शकों को दे दें। मेरा नाम अनिकेत झरोलिया है, मैं दिल्ली का ही पैरा स्विमर हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से नेशनल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, दिल्ली स्टेट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और आगे भी मेरे बहुत सारे सपने हैं कि मैं अपने देश को आगे और ले जाऊँ, देश का नाम रोशन करूँ इंटरनेशनल स्विमिंग्स में। बहुत सुंदर बात। तो जब आपने स्विमिंग शुरू की
हाँ जी। तो कई लोग हैं जिन्होंने आपको डिमोटिवेट किया होगा, कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे, बताना चाहोगे? डीमोटिवेट तो देखिए दुनिया में हर किसी को बहुत कोई करता है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए सबको कि जो लोग डीमोटिवेशन देते हैं आपको या जो लोग हेट करते हैं वो आपसे हमेशा नीचे के स्तर पे होते हैं, तो इसलिए उनकी बात कभी एक कान से उनके दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। बहुत सुंदर बात। तो आज ये आप जूनियर कैटेगरीज में खेलेंगे? हाँ जी, मैं जूनियर S9 कैटेगरी में खेलता हूँ। जी जी। हाँ जी। आपका जो मोटो है, ड्रीम है क्या, और कितने चैलेंजेस रहते हैं, और आपने इतने सारे खेल होते हुए भी स्विमिंग को क्यों चुना? देखिए स्विमिंग जो है, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं बचपन से ही स्विमिंग की तरफ मेरा ज़्यादा आकर्षण रहा है, मैं ज़्यादा अट्रैक्टेड स्विमिंग की तरफ ही रहा हूँ। जैसे मेरे स्कूल में भी स्विमिंग पूल है, जब भी छुट्टियाँ होती थी तो सबसे पहले मैं स्विमिंग करने ही जाता था, लेकिन वो बाद में जाते जाते मेरे कोचेस के गाइडेंस में आके ये कंपटीशन में बदल गया, और आगे भी अब यही सपना है कि अपने भारत का नाम रोशन करके ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल लेके आऊँ। बहुत सुंदर, बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मिस्टर रणवीर हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, क्योंकि तमाम जो स्विमिंग चैंपियनशिप होती हैं और जो स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, स्विमर्स हैं, उनके कोच हैं, तो बहुत स्वागत है सर साची बात में। थैंक यू सर। आज की चैंपियनशिप को लेकर के सर क्या दर्शकों को बताना? जी जी, ये मैं सच्ची बात के माध्यम से आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और DPS से जो दिल्ली स्विमिंग पैरा स्विमिंग एसोसिएशन है, इसका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि जो हमने या मैंने या जनरली हम देखते हैं कि जो दिव्यांग जो बच्चे हैं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो एक नाम दिया है दिव्यांग, तो ये जो बच्चे हैं इनको एक जनरली जब हम देखते हैं तो हम इनको बैक फुट पे देखते हैं, बट हम ट्राई कर रहे हैं, और मैं जो हमारी दिल्ली की स्विमिंग के एसोसिएशन है DPS से जिसको बोला जाता है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज ये जो हमारी दिल्ली की पैरा स्टेट होने जा रही है 14 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में, ये एक, क्योंकि मैं पिछले कंपटीशन में भी था, उसमें भी कंपटीशन करवाया था, और यहाँ पे भी देखने को मुझे दिन रात का जो डेवलपमेंट है और खिलाड़ियों में जो उत्साह है वो मुझे नज़र आ रहा है। और इसी हम चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप उसको प्लीज़ फ्रंट में लेके आइए। हम आप सभी की हेल्प के लिए हैं, दिल्ली पैरा स्विमिंग एसोसिएशन सभी के हेल्प के लिए है। और स्विमिंग एक सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, स्विमिंग एक वरदान है। इस वरदान को हमें लेना है, और स्विमिंग में हम जितना हो सकते हैं अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करके एक फिटनेस ही नहीं, अपनी लाइफ को भी बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि स्विमिंग एक गेम ही ऐसा है। और इस स्विमिंग के माध्यम से पिछले 4-5 सालों में मैंने ऑलमोस्ट 150 प्लस नेशनल मेडलिस्ट बच्चे मैंने तैयार किए हैं। और हिमांशु नांदल जो हरियाणा से बिलोंग करता है, वो इंडिया का पहला VI विजुअल इम्पेयर्ड स्विमर बना है जिसने किसी को ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। मैं डेफ वाले बच्चों को भी प्रिपेयर करता हूँ। ऑलमोस्ट जितनी भी डिसेबिलिटी है स्पेशल ओलंपिक बाहर, तो मैं सबके साथ तहे दिल से इनका शुक्रिया भी करना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए मुझे ये जिम्मेवारी जो दी है। और हमारी जो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि ये बहुत अच्छे काम कर रही है, और हमारा जो सेंटर जो गांधीनगर एक ही NCO है हमारे पैरा की जो कि गांधीनगर में है, उनका भी, उनके RD श्री मणिकांत शर्मा जी, और जितने भी दर्शक और जितने भी एथलीट जो इससे जुड़े हुए हैं, और हमारे प्रेसिडेंट देवेंद्र झंझरिया जी और सेक्रेटरी जयवंत जी, जितने भी हैं, डॉक्टर दबास सर, जो इन बच्चों को एक न ही इनको अपनी उनकी लाइफ सुधारने के लिए, बल्कि इनका एक अपने आप में उनका एक स्टैंड बनाने के लिए भी ये कार्यरत हैं। और मैं इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि जिस बच्चे को भी कोई भी डिसेबिलिटी हो तो उसको डिसेबिलिटी ओवरकम करने के लिए और उसको समझिए
हमसे जुड़िए, और ताकि हम इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे सकें, इनकी लाइफ को और बेहतर और अच्छा बना सकें। बहुत सुंदर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार मैडम। नमस्ते। चैनल में बहुत स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं कि आपका बच्चा जो है इस खेल में भाग ले रहा है, तो कुछ बताएं इसके बारे में। जी सर, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन बच्चों के लिए आज ये इवेंट रखा है, और स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये अवसर जो है एक किसी महोत्सव से कम नहीं होता, जब ऐसे बच्चों को भी अवसर प्रदान किया जाता है जिन्हें कई बार समाज में थोड़ा पीछे रखा जाता है। तो ये बड़ा भाग्यशाली दिन है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, और मैं सभी जो प्रतिभागी यहाँ आए हैं उनको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज के इवेंट में बच्चे अच्छे से भाग लें और जीतें और आगे बढ़े और समाज में उतना ही योगदान करें जैसा कि बाकी सभी कर रहे हैं। थैंक यू। तो आप सुन नहीं पाते? जी नहीं बोल पाते। थोड़ा सा कुछ बोलने की कोशिश करिए। नाम बताओ। नाम रणवीर सिंह बहुत ही ज़्यादा समय अच्छा है। थैंक यू सर। नमस्कार। बताएं इनके बारे में अपने। हीरल मेरी बेटी है और ये फर्स्ट टाइम पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है, और हम बहुत एक्साइटेड हैं इस शो कंपटीशन के लिए। और इससे पहले स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन करा था, तो थोड़ा सा आइडिया है कॉम्पिटिशंस का, और ऑल द बेस्ट टू हीरल। कुछ बोलेंगे आप? मुझे स्विमिंग क्यों अच्छी लगती है? आई लव स्विमिंग सो मच। पर क्यों अच्छी लगती है? मेरे कोच सर सिखाते हैं बहुत अच्छे से। क्यों अच्छी लगती है तो बताओ। सर क्यों अच्छे लगते हैं? इसलिए बिकॉज स्विमिंग क्यों अच्छी लगती है? आई लव विथ वाटर सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं अनुप्रेक्षा जैन हूँ। मैं प्रत्युष राज जैन की मदर हूँ, और हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज यहाँ पर आके, और ये जो प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी हमें मिली है ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इसका मैक्सिमाइज कर सके। मैं अपने बेटे को माइक देती हूँ। Hello everyone, we have to work on a charity. I'm looking forward to swim. I win the championship and very happy to win the championship. Thank you. Thank you. I got very good training through Ranveer sir. So thank you to Ranveer sir. Thank you. नमस्कार। नमस्ते। स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले अपना परिचय दे दें। जी मैं रत्न रावत, लक्ष्य रावत की मम्मी। ठीक है, ये बेटा स्विमिंग करता है मेरा काफी टाइम से, मतलब अच्छी सर बहुत अच्छे करवाते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, मतलब हम भी पूरी अपनी तरह से पूरी मेहनत करते हैं, बच्चा तो करता ही है। ठीक है, बस बाकी बच्चे का काम नहीं। आप अपने बारे में बताओ। मेरा नाम लक्ष्य है और पैरा स्विमिंग में हूँ मैं, एस10 कैटेगरी, सब जूनियर में खेलता हूँ। पिछले साल वो 3 गोल्ड थे मेरे, नेशनल में टोटल मिला के 5 गोल्ड 1 सिल्वर हैं, और दिल्ली स्टेट में 6 गोल्ड। अभी इस बार ये होने वाले हैं, इसमें 3 गोल्ड नेशनल के और 3 गोल्ड दिल्ली स्टेट के, ये भी पक्का है। पक्का बिल्कुल। और अभी वो एशियन के ट्रायल दिए थे, उनमें भी चांस है मेरा कि नंबर पड़ जाए इंडिया टीम के लिए, बाकी भगवान भरोसे है। आप बहन हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के बारे में? गुड लक। वेरी गुड, थैंक यू। और सर बहुत अच्छा करवाते हैं, मतलब बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, अच्छे से हमें मोटिवेट करते हैं, इसको भी बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे से मतलब ध्यान देते हैं। तो बस यही है, मेहनत है पेरेंट्स की, कोच की और बच्चे की, सबकी मिल के मल्टीपल। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है सांची बात में। अपना एक इंट्रोडक्शन दर्शकों को देना चाहिए। मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ और मैं दिल्ली पैरा ओलंपिक के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं चीफ पार्टनर हूँ। और आज के इस पैरा चैंपियनशिप को लेकर कुछ बताएं। ये बहुत अच्छी चैंपियनशिप हो रही है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। जो यहाँ से खेल के जाते हैं वो नेशनल में जाते हैं और कंट्री के लिए खेलते हैं। तो पहला स्टेज यही होता है कि आप स्टेट खेलें, और यहीं से हम बच्चे को हौसला देते हैं जो कि अपनी कंट्री का नाम रोशन करते हैं।
तो सर जैसे कई All the swimming volunteers from Aspas, please come and meet me for official उनके लिए यही है कि यही होता है कि मेहनत करें, और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ नहीं मिल सकता है कि हर स्टेट इसको पैरा को कराती है, स्टेट कराती है, फिर नेशनल होता है, इसके बाद नेशनल जो बच्चा जाएगा तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है, उसको सपोर्ट पूरी मिलती है, और पीसीआई पूरी मेहनत करती है उन बच्चों के लिए कि वो बच्चे अपने सपने साकार करें। थैंक यू सर। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है सांची बात में। नमस्कार। अपना इंट्रोडक्शन देते हैं सर, आज किस चैंपियनशिप को लेकर बताएं। मेरा नाम सत्या बाबू है, मैं डायरेक्टर पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट साउथ एशिया पैरा स्पोर्ट्स फेडरेशन का हूँ। जो आज का ये कंपटीशन है दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली का, अंडर लीडरशिप ऑफ पारुल सिंह जी एंड राहुल कसाना। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है इसमें पैरा स्विमर्स का, जूनियर एंड सब जूनियर का। यही जो यहाँ क्वालिफाई होंगे दे विल गो टू द नेशनल, एंड हम लोग प्रयास कर रहे हैं टू गिव देम द बेस्ट ट्रेनिंग सो दैट दे गेट सम गुड मेडल्स फॉर द कंट्री इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से पूरे सक्षम होते हुए भी जिंदगी भर अपनी बात को सोचते रह जाते हैं, वहीं दिव्यांग लोग इतना आगे बढ़ करके जो है लोगों को एक मोटिवेशन दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। उनके लिए कुछ कहेंगे? उनके लिए ये कहेंगे, उनको देख के हमारा इंस्पिरेशन और बढ़ेगा, हमारा हौसला और बढ़ेगा। जैसा कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स में हम लोग 29 मेडल्स हमारे दिव्यांग खिलाड़ी लाए हैं। इट गिव्स अ वेरी ग्रेट बूस्ट एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल अदर्स व्हेन यू लुक एट देम। थैंक यू। मेरा नाम पारुल सिंह है, मैं दिल्ली पैरा ओलंपिक की प्रेसिडेंट हूँ। आपका तो बहुत जरूरी है। बताएं आज की चैंपियनशिप को लेकर। आज ये जो कंपटीशन कर रहे हैं हम नेशनल लेवल के लिए कर रहे हैं बच्चों का। इसमें से बच्चे जो सिलेक्ट होंगे वो नेशनल के लिए जाएंगे, फिर इंटरनेशनल के लिए जाएंगे। इसमें अभी जो हमने बच्चे आए हैं जो क्लासिफाइड हुए हैं वो 31-32 के करीब हुए हैं, बट हमें अभी हमें और उम्मीद है कि और बच्चे बढ़ेंगे, हमारे सारे एथलीट्स आएंगे। नमस्कार, मैं नरेश कुमार सचदेवा, स्पोर्ट्स डायरेक्टर मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड। नाउ प्रेजेंटली आई एम लुकिंग आफ्टर पैरा स्पोर्ट्स एज ए कोऑर्डिनेटर ऑफ पैरा स्पोर्ट्स एंड स्पोर्टेबिलिटी इन मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड। आपके स्कूल से ही काफी बच्चे, हमारे स्कूल से 15 बच्चे इस बार हमारे स्कूल से पार्टिसिपेट करें। आई मीन मोर देन यू कैन से हाफ ऑफ द चिल्ड्रन। हमारा स्कूल ने 2022 के अंदर स्पोर्टेबिलिटी पैरा स्पोर्ट्स शुरू किया था, जिसमें सिर्फ 4 बच्चे थे। आज हमारे पास 80+ बच्चे हैं, और स्विमिंग, बैडमिंटन, व्हीलचेयर बैडमिंटन, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, व्हीलचेयर क्रिकेट, ब्लाइंड बॉयज एंड गर्ल्स क्रिकेट टीम, जीत कुंडो, एथलेटिक्स, ये सभी हम फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग देते हैं। हमारे मैम अंबिका पंत, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जिन्होंने ये शुरू किया था कि इन द विजन टू ऑनर दीज चिल्ड्रन, स्पेशल नीड चिल्ड्रन, उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाएँ, मेंटली फिजिकली वो इम्प्रूव करें, डिसेबिलिटी इम्प्रूव करें, और साथ साथ में स्पोर्ट्स भी खेलें, स्विमिंग भी करें, और स्टेट और नेशनल में पार्टिसिपेट करें, इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करें, और मेडल जीते, जो कि जीत रहे हैं। तो अभी आपने बताया कि आप फ्री ट्रेनिंग देते हैं, तो जैसे ये स्कूल के बच्चे ही है या मतलब ये कहीं से भी? दिल्ली NCR में कोई भी बच्चा जो कि इवन फाइनेंशियली वेरी वीक है, उसको हम फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, बाकियों को भी फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। दिस इज ए फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग जस्ट टू अपग्रेड पैरा स्पोर्ट्स एंड स्पेशल नीड चिल्ड्रन। किसी भी कैटेगरी, ऑटिज्म का बच्चा है, आपका ब्लाइंड बच्चा है, पैरा का बच्चा है, किसी का भी है, उनको हम फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग देते हैं। और बच्चे आज के समय में नेशनल रिकॉर्ड, अभी प्रमोद कुमार लास्ट ईयर यहाँ गुवाहाटी में अक्टूबर के महीने में उसने न्यू नेशनल मीट रिकॉर्ड बनाया 100 और 50 ब्रेस्ट स्ट्रोक में। तो उसने 2022 में मॉडर्न स्कूल में पहली बार स्विमिंग पूल में एंटर किया और स्विमिंग सीखी। ऐसे कई बच्चे हैं। तो सर इसमें जो आपके यहाँ ट्रेनिंग लेने जो बच्चे आते हैं, उसकी कोई एज लिमिटेशन है? एज लिमिटेशन बिलो 10। अगर स्विमिंग है तो 4 फीट से हाइट ज़्यादा हो, पर उसमें तो हमारे पास तो पैरा के बच्चे हैं जिनकी हाइट 2 फीट है, लेग्स नहीं है बिल्कुल भी। उनको हम बड़ी कॉन्शियसली प्यार से सिखाते हैं और वो सीख रहे हैं। 90% डिसेबल, 92% डिसेबल, नेशनल रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो मतलब 10 वर्ष से नीचे ना हो, बाकी चाहे कोई 10 वर्ष से नीचे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा चीज़ कमांड को थोड़ा सा लेता हो, थोड़ा सा पेरेंट्स साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, हम करवाते हैं। और ये बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं आज के समय में। हमारे कई बच्चे बैडमिंटन में, हमारा मुन्ना खालिद अभी वो जीत के आया है इंडोनेशिया में, और बाकी बच्चे भी व्हील चेयर में, हमारा मिस्टर सोनू गुप्ता है, इज इंटरनेशनल
टेबल टेनिस प्लेयर एज वेल एज इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर, बहुत अच्छे कर रहे हैं और स्कूल बहुत अच्छा इनको प्रोत्साहित कर रहा है। अंबिका मैम हमारे इन बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रही है, ब्लेसिंग डॉक्टर विजय दत्ता प्रिंसिपल इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और आज के समय में हमारा नेशनल इंटरनेशनल में स्पोर्टेबिलिटी जो है, बच्चे देश का नाम कर रहे हैं, दिल्ली का नाम कर रहे हैं, स्कूल का नाम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। बहुत स्वागत है सांची। नमस्ते। सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। ओके, मेरा नाम शिल्पा सलूजा है, मैं दिल्ली से हूँ और आज मैं यहाँ स्विमिंग कंपटीशन के लिए आई हूँ। ये मेरा सेकंड कंपटीशन है। लास्ट ईयर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद मुझे और भी ज़्यादा प्रेरणा मिली कि मैं इस स्विमिंग कंपटीशन में आगे बढ़ूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी और अब मैं इस बार पूरी प्रिपरेशन के साथ आई हूँ जीतने के लिए गोल्ड मेडल अपनी कैटेगरी में। थैंक यू। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस इवेंट के लिए और ये काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट हो रखा है यहाँ पर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर होकर। तो ये दिल्ली स्टेट की चैंपियनशिप है, अगर यहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसके बाद नेशनल के लिए एंड देन अब हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कब से स्विमिंग कर रहे हैं और स्विमिंग में ही क्यों आए, और भी बहुत सारे खेल? एक्चुअली मुझे वाटर स्पोर्ट्स हमेशा से पसंद था, इसलिए मुझे वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी करना अच्छा लगता था, मुझे बीचेस पे जाना अच्छा लगता था। और यहाँ पर जैसे पहले पैरा स्विमिंग का कॉन्सेप्ट इतना नहीं होता था, लाइक पैरा प्लेयर्स को तो मतलब पैरा प्लेयर्स को इंक्लूड ही नहीं किया जाता था, ऐसे ये बहुत एडवेंचरस स्पोर्ट्स माने जाते हैं। तो मुझे जब मैंने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट कंपटीशन ऐसा हुआ था, तो सेकंड कंपटीशन में आई और मैंने गोल्ड मेडल जीता, जिसकी वजह से मुझे आगे और भी बढ़ने की प्रेरणा मिली। तो फिर इसके बाद से फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी में ही रहूँगी। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए स्पोर्ट्स में एज एन पैरा एथलीट। मैं इसके साथ साथ कायाकिंग एंड कैनोइंग की एथलीट भी हूँ। मैंने वहाँ पे नेशनल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2 बार। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं एक पैरा स्विमर हूँ और मैं लेडी श्री राम कॉलेज में जॉब करता हूँ और मैं यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करता हूँ और मॉडर्न स्कूल में। और मेरे जो गाइडेंस करी है, जिन्होंने मेरे को, मीनाक्षी पहुजा मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत गाइड किया, उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मॉडर्न स्कूल में नरेश सर हैं, उन्होंने भी बहुत मेरी हेल्प करी, उन्होंने भी स्विमिंग मुझे सिखाया और उनके लिए भी मैं आभारी हूँ। आज की चैंपियनशिप से क्या उम्मीद है आपको? सर उम्मीद तो यह है कि जीतना है। हाँ, जीतने के लिए खेलेंगे, बाकी अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना मैंने किया उतना मैं करूँगा, अपना बेस्ट देना है। थैंक यू सर। मैं पैरा स्विमर हूँ। पिछले लास्ट ईयर से ही मैंने स्विमिंग करना स्टार्ट किया था मॉडर्न स्कूल से और पिछले साल मेरे को 2 गोल्ड मेडल मिले थे। इस साल भी मैं सोच रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन नेशनल के लिए हो जाए। हाँ, नेशनल के लिए हो जाए प्रयत्न। हाँ, काफ़ी मेहनत की है, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू। सर मिस्टर शरद कुमार है, जो कि अवार्डी हैं, पैरा ओलंपिक के चैंपियन है। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज मैं बहुत खुश हूँ कि कालकाटरा स्टेडियम में हमारा स्टेट कंपटीशन कराया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे दिल्ली के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इतने बड़े स्टेडियम में पार्टिसिपेट करने का उनको मौका मिला है। आई थिंक ये उनको बहुत मोटिवेट करेगा कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। और दिल्ली में इतने बड़े लेवल पे पहली बार इतना कंपटीशन किया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन दिल्ली ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ उनको। एंड आई होप ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एथलीट्स। आई होप दे परफॉर्म टू द बेस्ट एंड द फुलेस्ट और दे एंजॉय द गेम। थैंक यू। थैंक यू। Ability is not inability. It is unlimited ability waiting for the right platform. और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए दिल्ली का अनेक पैरा एथलीट्स न ही केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
स्विमिंग सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक जर्नी है डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन की। और आज हम सब उस जर्नी को विटनेस बनने आए हैं। So let's begin the championship with a big round of applause for all our athletes who will be diving into the pool today. National Secretary at Bharatiya Janata Party. They are our chief guest. The guest of honor, Shri Sunil Pradhan, Treasurer of Paralympic Committee of India. Our guest of honor, Diwakar Ji, Joint Secretary of the Paralympic Committee of India. Our guest of honor, Satya Prakash Sangwan Ji, Vice President of Paralympic Committee of India. Our special guest, Meenakshi Pahuja Ji, Assistant Professor, DU Nari Shakti Award. Our special guest, Amit Kumar Ji, Inspector General of Police at NIA. Our guest of honor, Advocate V.K. Dubey Ji. Our guest of honor, Mr. Ranveer Ji, Head Coach of DPSA Swimming Coach SAI, Himachal Pradesh. Our guest of honor, Sanjay Awasthi Ji, Resident Commissioner, Chhattisgarh. Our special guest, Mr. Dilip Kumar Gupta, CM. Our special guest, Mr. Ved Prakash Tandon, Chairman of Vandana Public School. हम लोगों को देखिए 22 सितंबर से सब डर रहे हैं। गिरफ्तारी का अधिकार खाली अब इनकम टैक्स वाले खाली पकड़े। नमस्ते, कैसे हो? कैसे हो? और ये इस संदीप के पहले गोल्ड मेडलिस्ट है कई बार में से कहाँ के हो? दरिया के ये ना फांसी ये संदीप है ये पहले गोल्ड मेडलिस्ट है सर ये नेशनल लेवल के बहुत लास्ट में भैया कहाँ पे दिल्ली के नहीं मैं बिहार कोথায় বাড়ি কোথায় মালদা মালদা আমি গিয়েছি তো শুভেচ্ছা জানাই ভালো থাকো বাবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা আছে পারিব না এই কথাটি বলিও না কেন পারিবে না তা ভাবো একবার পাঁচজনে পারে যাহা তুমিও পারিবে पारो कि ना पारो करो जतन होगा एक बार ही ना ये बात ये काम नहीं होगा बच्चों ये काम क्यों नहीं होगा करके ये काम को अगर 5 लोग कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं एक बार में नहीं होगा तो मान सकते 100 बार प्रयास कर सकते भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बोलिए भारत माता की जय माता की जय। हमारी कुंभ के मेले में बिछड़ी हमारी बहना और इस दिव्यांग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्षा दिल्ली प्रदेश की पारुल सिंह जी, सब लोग ताली बजा करके स्वागत करें। सेक्रेटरी जनरल राहुल कसाना जी, परमादरणीय जिन्होंने लंबे समय तक भारत सेना के लिए काम किया, माननीय हमारे कर्नल साहब कुलदीप जी, शरद कुमार जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स कमेटी के चेयरमैन सत्यनारायण जी, सागवान जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, पैरा ओलंपिक कमेटी
के जो उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे अभिन्न मित्र सत्या जी, और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम अगर मैं नहीं ले पाया हूं तो मुझे क्षमा करना। जिसने मुझे लिख के दिया, जिसने मुझे सहयोग किया, उसी को बाद में पकड़ना। मित्रों, आज एक ऐसा अभिनव कार्यक्रम पैरा ओलंपिक का, जिसमें इस स्विमिंग कंपटीशन में हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। अभी हम सब जो खिलाड़ियों से मिले हैं, और खिलाड़ियों के जब मिले, जब उनके चेहरे पर जो खुशी हुई है, ये खुशी अपने आप में ऐसा चीज, ऐसे खिलाड़ियों को हम मिले जो अपने शरीर के किसी न किसी चीज से, किसी भी व्यवस्था से कहीं ना कहीं से वंचित है, लेकिन उस सब चीजों को से भी ऊपर उठ करके लगातार प्रैक्टिस करके, लगातार प्रयत्न करके इस खेल में जिस तरीके से उन्होंने महारत हासिल की, तो इस चीज को देख करके एक बात मेरे ध्यान में आई। मुझे लगता है कि उस बात को मुझे यहाँ बताना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने बैठे हुए वो खिलाड़ी भाई और बहन भी है, और उसको पीछे से ताकत देने वाले वो पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं, वो सरकारी अधिकारी भी वहां यहाँ पर हैं, जो उनके माध्यम से, जिनके मदद के माध्यम से हम आगे आने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि कौरव और पांडव दोनों एक स्कूल में विद्या ग्रहण करते थे। उस स्कूल का नाम, उसके गुरुजी का नाम तो आप सब जानते ही। क्या नाम था? द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य जी के स्कूल में सभी विद्याएं सिखाई जाती, गदा भी सिखाया जाता है, तलवार भी सिखाई जाती, लेकिन उनका जो स्पेशलाइजेशन था वो था धनु विद्या के, वो स्पेशलाइजेशन थे, वो सिखाते थे। पहले इतनी लाइटें नहीं थी, बिजली था नहीं सत्या भैया, तो क्या हुआ था सुबह से शाम तक सब प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस करने के बाद शाम को सब लोग भोजन पर बैठे थे, तो एक पहले मशाल जलता था, उस मशाल की रोशनी में सब बैठे थे, कौरव और पांडव दोनों बैठ करके भोजन कर रहे थे। उसी समय एक तेज हवा चलती है, तेज हवा चलती है, वो मशाल बुझ जाता है। मशाल बुझता है, उसमें से किसी को उठ करके उस मशाल को जलाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि मशाल किसी ने जलाया नहीं, और सब लोग अपने एक ही काम में लगे थे। काम सब आप जानते हो किस काम में वो लगे थे, कौन से काम में लगे थे? भोजन कर रहे थे। तो भोजन करते करते अर्जुन के दिमाग में ये बात आया कि कोई उठा नहीं, किसी ने मशाल जलाई नहीं, लेकिन खाने की आवाज आ रही है। जब आदमी खाता है तो आवाज आती है, कैसी आवाज आती है आप सब जानते ही। तो उसमें आया कि भैया बिना बिजली के, बिना रोशनी के लोग खा रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? उसके दिमाग में एक बात आई कि ये हाथ जो है उसका भोजन पर जाता है और कान पर जाता नहीं, नाक पर जाता नहीं, आंख पे जाता नहीं, हाथ सीधे उसके थाली में जाता है या उस पे जाता है और सीधे मुंह में जाता है। अर्जुन के दिमाग में तुरंत बात आ गई कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, लगातार करेंगे, लगातार करेंगे, तो हम कोई भी अपनी विद्या में हम निपुण हो जाएंगे। आप सब जानते हो, पानी में देख करके मछली की आंख में निशाना मारने का काम उन्हीं उसी प्रैक्टिस के माध्यम से हुआ है। उसी लगातार खेलते हुए, लगातार प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने मछली की आंख में निशाना लगाया। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, जितने भी मंत्र हैं उस मंत्र को बार बार जपने से वो मंत्र सिद्ध होता है। जितने भी बड़े कलाकार हुए हैं, जितने भी खिलाड़ी हुए हैं, इन खिलाड़ियों के बैकग्राउंड में आप जा करके देखो, जितने भी वाद्य यंत्र वाले हैं, जितने भी म्यूजिकल लोग हैं, चाहे वो लता मंगेशकर हो, चाहे वो आशा भोसले हो, चाहे जितने भी कलाकार हैं, इन लोगों ने अपने को रियाज किया है। हिंदी का एक शब्द है, वो है रियाज।
और हम खेल के माध्यम से जितने भी खिलाड़ी हुए, इन सब लोगों ने अथक परिश्रम किया है, अपने खून को पानी बना करके पसीने के रूप में बहाया। ऐसा बोलते हैं युद्ध काल में, शांति काल में बहाया हुआ पसीना युद्ध काल में कम खून बहाता है। इसलिए मेरे मित्रों, जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय इस क्षेत्र के खिलाड़ी हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर दीपा मलिक हो जिनको खेल रत्न और पद्म भूषण मिला, नवदीप जी हो, सत्येंद्र सिंह लोहिया हो, अश्विनी लेखरा हो, सुनील एंटिल हो, नीतीश कुमार हो, प्रवीण कुमार जी हो, अन्य जितने खिलाड़ी लोग हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सम्मान इस क्षेत्र से बढ़ाया है पैरा ओलंपिक के माध्यम से। हमारे सामने बैठे हुए सभी का हमारे खिलाड़ियों को मैं बहुत ही विनम्रता के साथ में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पूरे जीवन में अगर हम खिलाड़ी हैं, हमारा जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमको लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से ही इसमें महारत हो सकती है। आप यहाँ तक आए हो, आपने एक बड़ी दूरी की यात्रा पूरी की है। अभी हमको थकना नहीं है, हमको अभी रुकना नहीं है, हमको बहुत लंबे दूरी तक हमको यात्रा पूरी करनी है। इसलिए अपने जीवन में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। जब हम डिसिप्लिन बोलते हैं, DISCIPLINE, डी मने 1 2 3 4 ऐसे करके हम डिसिप्लिन लिखेंगे तो ये नीचे अंक मिलाएंगे तो ये 100 आएगा। ऐसे ही जब हम एटीट्यूड लिखेंगे तो हमारा जो व्यवहार है, हमारे लोगों का आपके साथ में जो व्यवहार होना चाहिए। तो इसलिए सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों का, समाज के जो हम रोजमर्रा के जीवन में काम करते हैं, हमारा जो है एटीट्यूड हमारे खिलाड़ियों के साथ में, हमारे दिव्यांग बंधुओं के साथ में जिस तरीके का हो, ये अति महत्वपूर्ण है। जब हम अच्छे डिसिप्लिन लाइफ में अच्छा एटीट्यूड करते हैं, ये दोनों ही अंक को मैं जब मिलाता हूं तो मेरे 100 मिलते हैं। इसका सीधा मतलब है कि 100 मार्क्स मिलता ही है, 100% हम सफल होते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं करेंगे तो ये काम भी अधूरा रहेगा। 17 तारीख को हम सब जानते हैं देश के प्रधानमंत्री का 75वीं वर्षगांठ है। देश के प्रधानमंत्री ने समाज के हर वर्ग में काम किया है। इस क्षेत्र में भी जिस तरीके से उनका योगदान था, खेल के माध्यम से, खेलो इंडिया के माध्यम से, हमारे दिव्यांग बंधुओं को जिस तरीके से उन्होंने मदद की है, हर क्षेत्र में जिस तरीके से गांव में, गरीब में, किसान में, झुग्गी झोपड़ी के इंसान में और महिलाओं के सम्मान में, और जिस तरीके से खेलों के माध्यम से उन्होंने हर लोगों को नीचे तक जोड़ने का काम किया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से नाम हुआ है। मित्रों, आज मैं इस अभिनव कार्यक्रम में जहां मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां मुझे आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं हमारे सामने सभी बैठे हुए खिलाड़ियों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं, बहुत ही आशीष देता हूं। इनके जीवन में मंगल कामना की भगवान काशी विश्वनाथ से कामना करता हूं। जैसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों के जिस तरीके से दर्शन का पुण्य है, ऐसे मुझे यहाँ पर आकर आप जैसे दिव्यांग खिलाड़ियों को मैं मिलकर ऐसा बोलते हैं, सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां च महाकालम ओंकारेश ममलेश्वरम परमल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुवंदे तु रामेशम नागेशु द्वारकावने वाराणस्यात् विशेषम त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालय तु केदारम ग्रीष्मेषु शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः सप्तजन कृपापम स्मरणेन विलिष्यन्ति। आपके जीवन में मंगल कामना हो, आपके जीवन में कभी दुख दर्द कभी ना हो। अगर कहीं आए तो ये सब हमारे अपने जीवन में आए, आप एकदम खुशियों के साथ में आगे बढ़ चलो। न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है जीने में। और तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। एक बड़े लक्ष्य के साथ में हम सब आगे बढ़े, ये आग्रह है, ये निवेदन है। इतना ही बात करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत
दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर में ये कार्यक्रम है। मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा करता हूँ और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि जो जीतेंगे वो तो मेडल आएंगे, जो नहीं जीतेंगे उन लोगों भी बहुत बड़े उत्साह के साथ लगे रहेंगे। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, अपने को सतत लगे रहना है इस काम में। और बंगाली की जो कविता मैंने वहाँ पर सुनाई थी कि एक बार नहीं हुआ तो 100 बार प्रयास करना है, लेकिन हम एक बार जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर। आप सभी से कि जब आपकी रेस स्टार्ट होगी तो उसमें रेफरी आपको 3 हिस्से देंगे, प्राइज को बुलाएंगे, ब्लॉक के ऊपर आपकी पोजीशन देंगे, जिसको अंदर से स्टार्ट करना है बनाने वो अंदर चले जाएंगे। फिर एक बार होने के बाद आपको विशेष सुनाई देगी और S14 कैटेगरी के जो स्विमर है उसको हाथ नीचे किया जाएगा, साइन से नीचे करके उसे रेस स्टार्ट करके। ओके, मैं आपको हमें नंबर 20 करके 2 लाख करते हैं एंड आपको आने के बाद बॉल को टच करना है। आप बॉल को टच नहीं करेंगे तो आपका टाइम लेट हो जाएगा, तो आप जल्दी से आके ये नहीं टच कीजिए और बीच में कोई टाइम चलेंगे तो प्लीज एक मिनट तक कर लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। Please be around for big applause for the swimmers. Mohammad Shamim, lane number 1. Right now you don't have to go to the lanes. आप लोग अभी अपनी जगह पे रेडी रहिए। Lane number 1 Mohammad Shamim, lane number 2 Sandeep Kumar Maurya, lane number 3 Saksham Mahajan, lane number 4 Hiranal, lane number 5 Munna Shah. Freestyle, which is about to finish right now, and upcoming is the next event, that is 100 meter freestyle. सभी बच्चों का हौसला अफजाई करते रहे, लैटिन में कोई खुशी न करें। प्लीज क्लैप सभी के लिए। जिस हौसले से बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, आप भी इसी हौसले से क्लैपिंग करें। इसी तरह ताकि प्लेयर अपना 100% दे पाए।
आइए, वेलकम। एक्सीलेंट बात। उपाध्याय नहीं, एक शर्मा जी वाला हूँ, अरविंद कुमार शर्मा। बहुत बढ़िया, आइए। And we have the opposite singers competing very hard to finish the event. What a finish! That's the better case gently. से तालियां बजाइए सभी के लिए। यहाँ से आगे all the swimmers are giving their time tracks in their own category, that is S1 to S14 for this. Next year we are having for the female and they will be swimming 100 meter freestyle. 100 meter freestyle के लिए female swimmers आपके सामने भी अपना swimming करेंगे अपने अपने रोड में बिहार। कोई बात नहीं टाइट All the swimmers are at the pool and we are ready for the event to be started. सारे स्पेक्टेटर्स सारे एथलीट इन एथलीट्स को मोटिवेट करें।
सभी इंटरेस्ट स्विम करने वाले हैं, सारे स्विमर्स इंटरेस्ट स्विम करने वाले हैं। Come on audience, clap the cheers. Let's push our swimmers to go faster, stronger and better. और ये राष्ट्रपति मोदी हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर रवि पाउडर, जो नारी शक्ति वाहिनी है, बहुत अच्छे स्विमर है और स्विमिंग का जो पैशन है उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप ऐसे कंटिन्यू करते रहिए ताकि बच्चों का उत्साह बढ़ता रहे। हमारे बीच में गौरव शर्मा जी है जो पैरा स्विमिंग को बहुत अच्छे से बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और आप लोगों को बता दो जो फोन में बच्ची जो हमारा सुंदर लड़ने स्विमिंग कर रही है, इन्होंने सिर्फ एक महीने पहले ही स्विमिंग स्टार्ट की है और ये फर्स्ट ईयर मेरे पास है कि तो इसको पानी में घुसाने के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ये वो बच्ची है जिसने सिर्फ एक महीने में स्विमिंग सीखने के बाद आज इस कंपटीशन में अपना जोर दिखाने के लिए आप लोगों के बीच में है। वो लवन्या बेटा वापिस, लवन्या Next event, we are ready for the next event, 100-meter freestyle, sub-junior category. Very good.
मैं अपनी बेटी को स्विमिंग सिखाना चाहती थी। मैं बहुत जगह गई सर, मॉडर्न स्कूल भी गई और भी जो प्राइवेट हैं जहाँ पे स्विमिंग सिखाई जाती है, लेकिन सबने इसको मना कर दिया कि नहीं, हमने ये नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर सकते, आप ऐसे ही प्रेशर कर रहे हो कुछ। फिर मुझे कहीं से मिला, रणवीर सर की इन्फॉर्मेशन मिली, फिर मैं इनके पास गई, नेशनल स्टेडियम इन्होंने बुलाया। फर्स्ट डे तो इसको थोड़ा डर लगा है, लेकिन ये अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है इसे, और सर ने इसको इतना ट्रेन किया कि आज ये कंपटीशन के लिए आई है। मतलब एक नामुमकिन जो काम था ना, वो सर ने कर दिखाया, और ये बहुत अच्छी, आपने देखा ही है आपने इसने कैसे मैं बहुत खुश हूँ। बोलती तो है, लेकिन अभी वो सर। लावण्या, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। तो आपके जो है चैंपियनशिप में आई है, कुछ बोलेंगी? जैसे आपको सब लोगों ने मना कर दिया था, सर ने आपको जो है ट्रेन किया। रवि सर ने सिखाया था। आगे क्या करना है, और बड़े चैंपियनशिप में भाग लोगे? बोलो हाँ जी। थैंक यू लावण्या। Lane number 3, Produce Jain, S14 category. Lane number 4, Arjun Sharma, S14 category, juniors. Please note, these are the junior swimmers. Now, Lakshya Rawat, S14, is sub-junior, who is swimming fastest among all these swimmers. Lane number 5, Lakshya Rawat, who is being trained in Dr. SPC swimming pool, and who is the last year gold medalist in junior nationals, sub-junior nationals. Yes, big round of applause, clap for the swimmers, all parents, officials, and well raced. It was an excellent race among these swimmers. Make sure Jovi swimmer enthusiast minimum qualifying swimmership. जो भी swimmer qualify करेगा वो national के लिए select होगा and national championship है in Hyderabad. So इनमें से जो भी swimmers enthusiast के according best time देगा वो हैदराबाद पहला नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए दिल्ली स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। It will be a time trial. All the categories are swimming together. Lane number 0, Vivaan. Lane number 1, Rudra. Lane number. Please note that this is a time trial sub-junior category. Ready, Rudra, fast! Ready, fast! Complete. Fast. You can see it now. Freestyle sub-junior category we are witnessing together right now. Lane number 1, Vivaan Mishra, S14 category. Lane number 0, Vivaan Mishra, S14 category. Lane number 1, Rudra Gupta, S14 category, along with female swimmers. Lane number 2, Bhumika Singh, S9 category. Lane number 3, Nityanya Dubey, S14 category. Lane number 4, Sanvi Rai, category. इतना नहीं है। Now I would like for Rishi sir to present the memento to our Shri Sanjeev Rishi ji. Please have a huge round of applause.
सर नेक्स्ट वीक राकेश सर राकेश सर राकेश सर तो आपने देखा कि किस तरह से पैरा खिलाड़ी जो है अपने स्वावलंबन के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए यहाँ स्विमिंग पूल में किस तरह से चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं और उनके पेरेंट्स और उनको देखने वाले सभी लोग उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो, इस पूरी खबर के माध्यम से आप लोग इन सब चीज़ों को लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।